जिसमें बाबा ने अव्यक्त स्थिति में सर्व गुणों का अनुभव हो सकता है, इस पर अटेंशन खिंचवाया है। कि जैसे कहे बीज में सारा झाड़ समाया होता है, ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि ये अव्यक्त स्थिति में कोई एक गुण नहीं, लेकिन सर्व गुण समाये हुए हैं। और जैसे बाबा ने एक विशेष अटेंशन खिंचवाया है इस पर कि हम कभी भी स्टेज पर आते हैं और कुछ भी बोलते हैं, और एक स्थूल स्टेज है, एक जब हम कर्म कर रहे हैं वो भी एक स्टेज है। तो जिस समय हम कर्म कर रहे हैं उस समय की स्थिति कैसी है, और जिस समय हम बैठकर योग कर रहे हैं उस समय की स्थिति कैसी है, और क्या दोनों स्थिति सेम हो सकती है। तो बाबा इस पर ध्यान खिंचवाते हैं कि हम पहले अव्यक्त स्थिति बनाए और फिर कर्म में आए। तो जैसे बाबा ने शुरू की है मुरली कि आवाज से परे की स्थिति प्रिय लगती है, वह आवाज में रहने की स्थिति प्रिय लगती है। अब ये हमें खुद से पूछना है। हम में से अधिकतर कहेंगे कि हमें आवाज से परे की स्थिति अच्छी लगती है। तो बाबा ने कहा कौन सी स्थिति ज्यादा अच्छी लगती है? क्या दोनों ही स्थिति इकट्ठी रह सकती है? इसका अनुभव है तो चेकिंग करनी है। क्या हमें इसका अनुभव है कि जब हम साइलेंस में हैं तो जैसी स्थिति है, वैसी ही स्थिति जब हम बोल रहे हैं या कोई भी कर्म कर रहे हैं उस समय भी है? फिर जैसे बाबा ने कहा यह अनुभव करते समय कौन सा गुण प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है? कि किसी ने उत्तर दिया न्यारा और प्यारा, क्योंकि उस समय ये बहनों की भट्टी चल रही थी, अंतिम दिन था। तो ऐसे बाबा बता रहे हैं कि कौन सा गुण प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है। तो किसी ने कहा न्यारा और प्यारा। तो बाबा ने क्या कहा कि यह अवस्था ऐसी है जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही इस अव्यक्त स्थिति में जो भी संगम युग के विशेष गुणों की महिमा करते हो, वह सर्व विशेष गुण उस समय अनुभव में आते हैं कि सारे गुण समाये हुए हैं अव्यक्त स्थिति में होने से। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया, क्योंकि मास्टर बीज रूप भी है तो नॉलेजफुल भी है। हम आत्माएं उस समय अव्यक्त स्थिति में मास्टर बीज रूप भी है और नॉलेजफुल भी है। फिर जैसे बाबा ने कहा तो सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव होता है। न सिर्फ अपने को, अब इस पे भी हम अंडरलाइन करें कि न सिर्फ अपने को, लेकिन अन्य आत्माएं भी ऐसी स्थिति में स्थित हुई आत्मा के चेहरे से इन सर्व गुणों का अनुभव करती है। कि अगर हम कहें हम शांत स्वरूप है, हम कहें हम अव्यक्त स्थिति में है, लेकिन दूसरे को कुछ भी अनुभव नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं कमी है। जैसे बाबा ने कहा, जैसे साकार स्वरूप में क्या अनुभव किया कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमने क्या देखा, एक ही समय सर्व गुण अनुभव में आते हैं, क्योंकि एक गुण में सर्व गुण समाये हुए होते हैं। तो इस पे हम इस तरह से भी अटेंशन दें कि हम सोचते हैं हमें शांति भी चाहिए, हमें पवित्रता चाहिए, शक्ति चाहिए। तो अगर हम एक गुण को संपूर्ण रूप से धारण कर लें, उसके ऊपर पूरा होमवर्क कर लें, तो सारे गुण ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो ऐसे बाबा अटेंशन खिंचवाते। फिर जैसे बाबा ने कहा, जैसे अज्ञानता में एक विकार के साथ सर्व विकारों का गहरा संबंध होता है। कि जैसे दिखाया जाता है कि रावण के एक सिर के ऊपर वार करते थे तो वो फिर से पैदा हो जाता था, क्योंकि एक के साथ सर्व विकार ऑटोमेटिक है। वैसे ही
एक गुण के साथ मुख्य गुणों का भी गहरा संबंध है। अगर कोई कहे कि मेरी स्थिति ज्ञान स्वरूप है, हम कहें हमारे अंदर संपूर्ण ज्ञान है और स्थिति ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान स्वरूप के साथ साथ अन्य गुण भी उसमें समाये हुए जरूर हैं, जिसको एक शब्द में कौन सी स्टेज कहेंगे? पूछ रहे हैं बाबा कि हम कहें जो सर्व स्वमान है उनका भी राजा है, वो कौन सा है? एक शब्द में कौन सी स्टेज कहेंगे? मास्टर सर्वशक्तिमान। जो हम सदा कहते हैं कि कुछ भी हमें करना है तो हम क्या कहते हैं? मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान, जिसमें सर्व शक्तियां समाई हुई है। ऐसी स्थिति में सर्व शक्तियों की धारणा होती है। जब हम मास्टर सर्वशक्तिमान है तो उसमें सर्व शक्तियों की धारणा होती है। तो ऐसी स्थिति बनाना, यह है समानता, संपूर्णता की स्थिति। कि किसके समान? ब्रह्मा बाप समान। कि जैसे बाबा कह रहे हैं ये समानता भी है और संपूर्णता की स्थिति है। अब इसको हमें चेक करना है। ऐसी स्थिति में स्थित होकर सर्विस करती हो? पूछ रहे हैं बाबा। और ये सिर्फ बहनों के लिए नहीं है, सभी आत्माओं के लिए है। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या ऐसी स्थिति में स्थित होकर सर्विस करते हैं? वो सर्विस कोई भी हो सकती है, किसी भी प्रकार से कर्मणा हो सकती है, सिर्फ स्टेज की जरूरी नहीं है, कोई और भी हो सकती है। सर्विस करने के समय जब स्टेज पर आती हो तो पहले इस स्टेज पर उपस्थित हो, फिर स्थूल स्टेज पर आओ। बाबा अंडरलाइन कराते कि पहले अव्यक्त स्थिति में मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति की स्टेज पर स्थित होकर फिर जो भी स्टेज है, लौकिक स्टेज है, अलौकिक स्टेज है, उस पर आए। इससे क्या अनुभव होगा? पूछ रहे हैं बाबा। क्या अनुभव होगा? संगठन के बीच होते हुए भी अलौकिक आत्माएं दिखाई पड़ेंगी। कि वैसे तो हम सभी ब्राह्मण बच्चे सर्व सितारों में विशेष बन गए, लेकिन उन विशेष में भी विशेष दिखेंगे कब? जब हमारी स्थिति, हमारी स्टेज कैसी होगी? फरिश्ता स्वरूप, ये कहे कि मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं संगठन के बीच होते हुए भी अलौकिक आत्माएं दिखाई पड़ेंगी। अभी साधारण स्वरूप के साथ साथ स्थिति भी साधारण दिखाई पड़ती है। रिजल्ट बाबा ने क्या देखा? कि साधारण स्वरूप के साथ साथ, यानी कर्म साधारण हुआ तो स्थिति भी कैसी दिखाई हुई? साधारण दिखाई पड़ती है। लेकिन साधारण रूप में होते हुए असाधारण स्थिति व अलौकिक स्थिति होने से संगठन के बीच जैसे अल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे। तो एक तो है साधारण लोगों के बीच में असाधारण, और एक है असाधारण के बीच में भी असाधारण, ये कहें बीकेस के बीच में भी कुछ अलग। तो बाबा कह रहे हैं शुरू शुरू में भी ऐसी स्थिति का नशा रहता था ना, कि यज्ञ की शुरुआत हुई तो सभी बच्चों को स्पेशल नशा रहता था कि हम तो परमात्मा स्टूडेंट हैं, उसके बच्चे हैं। जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारे होते हैं, उनकी चमक झलक दूर से ही न्यारी और प्यारी लगती है। तो आप सितारे भी साधारण आत्माओं के बीच में एक विशेष आत्माएं दिखाई दो। तो जैसे बाबा ने कहा, जब कोई असाधारण वस्तु सामने आ जाती है तो न चाहते हुए भी सभी का अटेंशन उस तरफ खिंच जाता है। तो ऐसी स्थिति में स्थित हो, स्टेज पर आओ। जो लोगों की निगाह आप लोगों की तरफ स्वतः ही जाए। अब इसको भी हम अटेंशन दें। एक तो है वाइट ड्रेस हम जब पहनते हैं तो ऑटोमेटिक अटेंशन जाता है, लेकिन ड्रेस का अटेंशन नहीं, लेकिन उस स्थिति का अटेंशन इतना हो। जैसे बाबा ने कहा स्टेज सेक्रेटरी परिचय ना दे, लेकिन आपकी स्टेज स्वयं ही परिचय दे। तो जिस पे बाबा ने कहा, और स्टेज कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि स्थूल स्टेज ही हो,
कोई कर्म कर रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो वो भी एक स्टेज है जिसमें हमें अपनी खुद की स्टेज बनानी है। जैसे बाबा ने कहा, क्या हीरा धूल में छिपा हुआ भी अपना परिचय खुद नहीं देता है, कि चाहे धूल में हो फिर भी अलग दिखेगा। तो संगम युग पर हीरे तुल्य जीवन अपना परिचय स्वयं ही दे सकता है। और अभी तक की रिजल्ट क्या है? बाबा ने रिजल्ट सुनाई, मालूम है? अभी किस तुल्य बने हो? तो हमें खुद को भी अपना अपना मालूम है। भाषण आदि जो करते हो उसकी रिजल्ट क्या दिखाई देती है? पूछ रहे हैं बाबा कि भाषण आदि करते तो उसकी रिजल्ट क्या दिखाई देती है? वर्तमान समय में जो नंबर 1 प्रजा कहे वह भी कम निकलते हैं। कि नंबर 1 प्रजा जो ये कहे, शुरू शुरू की 9 लाख आत्माएं हैं, वो नंबर 1 प्रजा है। तो बाबा कह रहे हैं वो भी कम निकलती है। और कारण क्या रहा? कि हमारी स्टेज वैसी नहीं है। जब हम स्टेज पर कार्य कर रहे हैं, स्टेज पर कोई भी सेवा कर रहे हैं, साधारण प्रजा ज्यादा निकल रही है। क्योंकि कारण क्या रहा? साधारण रूप के साथ स्थिति भी बहुत समय साधारण बन जाती है। तो हम चेकिंग करें, जैसे अभी ही चेकिंग करें कि किसी की भी बारी आती है सुनाने की, उस समय उसकी स्टेज कैसी है, और जो सुन रहे हैं उसकी स्टेज कैसी है। और इसी तरह से मुरली सुनाने की टर्न भी जिसकी आएगी, उस समय उसकी स्टेज क्या है और सुनते समय स्टेज क्या है। छोटी छोटी चीजों में हम चेकिंग कर सकते हैं कि जब हमें कुछ मिलता है तो स्टेज क्या है, जब नहीं है तब कैसी है। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं, क्योंकि साधारण रूप के साथ स्थिति भी बहुत समय साधारण बन जाती है। अभी साधारण रूप में असाधारण स्थिति का अनुभव स्वयं भी करो और औरों को भी कराओ। क्योंकि हर चीज हमसे होकर जाएगी, तो पहले हमें अनुभव करना है, फिर औरों को कराना है। तो साधारण रूप में असाधारण स्थिति का अनुभव स्वयं भी करो और औरों को भी कराओ। तो आज ये विशेष होमवर्क हम लेकर रखें कि कोई भी कर्म कर रहे हैं, दिनचर्या में कहीं ऑफिस जाना है, कहीं घर का कोई काम करना है, हमारी स्थिति श्रेष्ठ रहे, इस पर हम अटेंशन देंगे। फिर जैसे बाबा ने कहा, बाहर मुक्ता में आने के समय अंतर मुक्ता की स्थिति को भी साथ साथ रखो। यह नहीं होता है। ये बाबा ने रिजल्ट सुनाई कि जिस समय हम बाह्यमुखी हैं और अंतर्मुखी, दोनों की स्टेज में फर्क आ जाता है। कि बाह्य मुक्ता में आने के समय अंतर्मुक्ता की स्थिति को भी साथ साथ रखो। इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल के नियम बनाए गए हैं, ताकि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं हमारी वो स्थिति मेंटेन रहे। तो बाबा कह रहे हैं ये नहीं होता है। या तो अंतर्मुखी बनते हो या तो बाहरमुखी बन जाते हो। लेकिन अंतर्मुखी बनकर फिर बाहरमुखी में आना, इस अभ्यास के लिए पहला तो ये अभ्यास है जो हमें निरंतर करना होगा। हम कहें एक ही दिन में हम कोशिश करें और हो जाए, लेकिन बार बार अभ्यास करना है। और इस अभ्यास के लिए क्या चाहिए? अपने ऊपर व्यक्तिगत अटेंशन रखने की आवश्यकता है। जैसे कोई मनुष्य शीशे में देखता है शरीर को, ऐसे ही हमें अपने ऊपर बार बार देखना है। अपने आप से हम पूछें कि मेरी स्थिति इस समय कैसी है, हम कैसा महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए अंतर्मुखी स्थिति चाहिए बार बार, तो हम बाह्य मुक्ता में उस अंतर्मुखी स्थिति में रहकर आ सकेंगे। फिर बाबा कहते हैं बाहर मुक्ता की आकर्षण अंतर्मुक्ता की स्थिति से ज्यादा होती है। ये हम सभी महसूस करते हैं, क्योंकि वो चीजें दिख रही हैं, वो चीजें सुन रही हैं, लेकिन हमें देखना उसको है जो दिख नहीं रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं बाहर मुक्ता की आकर्षण अंतर्मुक्ता की स्थिति से ज्यादा होती है। अब हम क्या करें जो ये आकर्षण ना हो? तो बाबा कहते हैं इसका कारण क्या है? कि सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित नहीं रहते। कि बाहर की आकर्षण या अंतर्मुक्ता की आकर्षण कम क्यों होती है? जब हम अपने श्रेष्ठ स्वरूप
या श्रेष्ठ नशे में स्थित नहीं रहते, जिसके लिए बाबा ने हमें 5 स्वरूप का अभ्यास भी बहुत बार बताया है। इसलिए स्थिति पावरफुल नहीं रहती। तो बार बार क्या चाहिए? पहला आधार, जो हम अंतर्मुखी हो सके, तो उसके लिए अपनी स्थिति बार बार चेक करनी है, स्थिति श्रेष्ठ बनानी है। जैसे हम 5 स्वरूपों के अभ्यास से, स्वमान के अभ्यास से ऐसी स्थिति बना सकते हैं। बाबा को देखते रहें या बाबा की किरणें हम लेते रहें। तो इसलिए बाबा कहते हैं स्थिति पावरफुल होगी तो अंतर्मुखता की अट्रैक्शन ऑटोमेटिक होगी। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल भी बनकर नॉलेज दो, क्योंकि जब हमारी ऐसी स्थिति होगी तो क्या होगा? नॉलेजफुल के साथ पावरफुल, कि ज्ञान तो है लेकिन साथ में शक्तिशाली बनकर भी नॉलेज दो, तो अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। अभी सुनाने वाले तो बहुत हैं, तो क्या चाहिए? हमें हर चीज करके दिखानी है, कि वो ये कहें ट्रस्ट भी क्या होता है, वो भी हर चीज या कोई भी गुण हमें करके दिखाना है कि वो कैसा होता है। तो अभी सुनाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन अनुभव करवाने वाले कम हैं। तो हमें देखना है, क्या हम ऐसा चाहते हैं कोई दूसरा हमें अनुभव करवा दे, या हम ये चाहते हैं कि हम अनुभव करवा दें? क्योंकि बाबा कह रहे हैं सुनाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन अनुभव करवाने वाले कम हैं। सुनाने वाले तो अनेक हैं ही, लेकिन अनुभव करवाने वाले क्या कहेंगे कि सिर्फ बड़े भाई बहन हैं या कोई और है? तो बाबा ने कहा सिर्फ आप ही हो, हम सभी हैं। तो अनुभव करवाने वाले सिर्फ आप ही हो। तो जिस समय सर्विस करती हो, उस समय यही लक्ष्य रखो कि ज्ञान दान के साथ अपने व बाप के गुणों का दान भी करना है। अब ये भी अटेंशन, एक तो हम कहें हमारे अंदर जो गुण है वो हम दूसरी आत्माओं को दे रहे हैं, वो नहीं। बाबा ने कहा अपने तो है ही, लेकिन बाप के गुणों का दान भी करना है, कि हमारे हर कर्तव्य से बाबा दिखे। तो ऐसे बाबा कहते कि जिस समय सर्विस करती हो, उस समय यही लक्ष्य रखो कि ज्ञान दान के साथ अपने व बाप के गुणों का भी दान करना है। गुणों का दान सिवाय आप लोगों के अन्य कोई कर नहीं सकता। तो कोई और अनुभव करवा नहीं सकता, कोई और गुणों का दान कर नहीं सकता, हमें ही करना है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं स्वयं सर्व गुणों के अनुभव स्वरूप होंगे तो अन्य को भी अनुभवी बना सकेंगे। तो हमें अटेंशन क्या देना है? गुण दान करने पर अटेंशन नहीं देना है, लेकिन गुणों को भरने पर अटेंशन देना है। क्योंकि जब कोई चीज भरी होगी तो वो ऑटोमेटिक दान होगी। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं स्वयं सर्व गुणों के अनुभव स्वरूप होंगे तो अन्य को भी अनुभवी बना सकेंगे। फिर पूछ रहे हैं बाबा, कमल पुष्प के समान बने हो? क्योंकि हम सभी कहते हैं और बाबा भी हमें रोज याद दिलाते हैं कि हमारा जीवन कैसा है, कमल पुष्प समान। तो अपने जीवन का ही चित्र दिखाया है ना, कि और कोई महारथियों के जीवन का चित्र है? कौन सा चित्र की बात बाबा कर रहे हैं? कमल पुष्प का जो दिखाया जाता है, ये जीवन हमारा है ना, और हम सभी बच्चों का है। बाबा कह रहे हैं कोई महारथियों की बात नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के जीवन का चित्र है, हमारा चित्र है। ऐसे ही कहते हैं ना, चित्र क्यों बनाया जाता है? अब इसको भी हम देखें, कितने सारे चित्र हैं। हम सभी जो देव स्वरूप बने उसके भी चित्र हैं। तो वो चित्र क्यों बनाए जाते हैं? चरित्र का ही चित्र बनता है, कि वैसा चरित्र हमने इस समय बनाया है। तो बार बार हम लौकिक चित्रों को भी देखें जो हमारे ऊपर बनाए गए हैं, और क्या हम वैसे बने हैं? हमें उस चरित्र को धारण करना है। चरित्र का ही चित्र बनता है, तो ऐसे चरित्रवान हो तब तो चित्र बनाया है ना। यह एक ही चित्र स्मृति में रखकर हर कर्म में आओ। तो बाबा ने हमारे लिए और शॉर्ट कर दिया है कि ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बस बार बार कमल पुष्प के चित्र को देखें कि हमारा जीवन ऐसा है, न्यारा और प्यारा, यानी आसपास की वाइब्रेशन से हम इफेक्ट नहीं हो। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बोला, हम इफेक्ट नहीं हो। तो यह एक ही चित्र स्मृति में रखकर हर कर्म में आओ,
तो सदैव और सर्व बातों में अलिप्त अर्थात न्यारा रहेंगे, कि हमारी स्थिति अलग रहेगी। यह अल्पकाल के लिए रहते हो। बाबा ने रिजल्ट क्या देखी कि ये अल्पकाल के लिए रहते हो। कितना भी कैसा भी वातावरण हो, कैसा भी वायुमंडल हो, बाबा अटेंशन दिलाते, कितना भी कैसा भी वातावरण और कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन सिर्फ यह चित्र भी याद रखो तो वायुमंडल से न्यारे रहेंगे। तो अधिकतर हमें लगता है हम क्या होमवर्क करें, तो बाबा ने तो बहुत सहज किया कि सिर्फ कमल पुष्प का चित्र अपनी बुद्धि में बार बार रखें कि हमें ऐसा बनना है, तो वायुमंडल से न्यारे रहेंगे। अभी वायुमंडल का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ जाता है, रिजल्ट भी सुना रहे हैं बाबा बीच बीच में कि होता ऐसा है और होना क्या चाहिए। तो लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है, हम सभी बच्चों का लक्ष्य है कि हम 5 तत्वों को भी पावन करने वाले। हम कहते हैं ना कि स्व परिवर्तन से हम तो पूरे विश्व को परिवर्तन करेंगे, तो 5 तत्वों को पावन करेंगे, परिवर्तन में लाने वाले हैं। अब बाबा पूछते हैं, वह वायुमंडल के वश कभी हो सकते हैं जो पूरे 5 तत्वों को, सृष्टि को परिवर्तन करने वाले हैं? क्या वो खुद वायुमंडल के वश हो सकते हैं? परिवर्तन करने वाले हो, न कि प्रकृति के आकर्षण में आकर परिवर्तन में आने वाले हो। अब इसकी हम चेकिंग करें कि गर्मी है, सर्दी है, मौसम कैसा भी है, क्या हम उस हिसाब से हमारी स्थिति परिवर्तन होती है, हमारी नियम धारणाएं चेंज होती रहती है क्या? क्योंकि बाबा कह रहे हैं हम कौन है, हम तो परिवर्तन करने वाले हैं। तो जब भी कुछ भी हो, हमें अपने आप को याद दिलाना है कि हम तो परिवर्तन करने वाले हैं, न कि प्रकृति के आकर्षण में आकर परिवर्तन में आने वाले हैं। फिर कमल पुष्प के समान सदा काल रह सकेंगे, कि जब यह स्मृति रहे कि हम तो विश्व परिवर्तक, प्रकृति परिवर्तक हैं, तो कमल पुष्प के समान सदा काल रह सकेंगे, क्योंकि हमें इफेक्ट नहीं होना है, लोगों से भी तो प्रकृति से भी। फिर जैसे बाबा ने कहा कि आज इस ग्रुप का कौन सा दिन है, कि उस समय क्योंकि अंतिम दिन था भट्टी का, तो बाबा ने कहा थ्योरी पेपर पूरा हुआ, कि वो थ्योरी पूरी हुई, प्रैक्टिकल पेपर देने जा रही हो। प्रैक्टिकल लौकिक में तो क्या दिखाते हैं, लैब में दिखाते हैं, कोई कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हम भी कौन सा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम सोचते हैं अपनी स्थिति अच्छी होती है तो परिस्थिति चेंज होती है। तो ये भी बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं अब यह ग्रुप अन्य सभी ग्रुप से विशेष क्या कार्य करके दिखाएगा, कितने समय में और कितने वारिस बनाकर लाएंगी। अब बाबा हमसे रिजल्ट चाहते हैं, जो बाबा बहुत बार कहते कि बादल भरकर जाएं और फिर वर्षा करें। तो ऐसे हम रोज भरते हैं तो क्या वर्षा करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं क्या करके दिखाएंगे, कितने समय में और कितने वारिस बनाकर लाएंगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। हम रोज का कोई ना कोई लक्ष्य रखें कि आज हमने भरा है मुरली के द्वारा, तो हम किस प्रकार से वो योगदान करेंगे सृष्टि को। थोड़े समय में अनेकों को बनाएंगी। तो बाबा कहते हैं इन्होंने वायदे तो बहुत किए हैं, फंक्शन ही वायदों का करते हैं, क्योंकि अंतिम दिन क्या होता है भट्टी का लक्ष्य, कि वायदा करते हैं आप कुछ ना कुछ क्या करके दिखाएंगे। जितने वायदे करती हो उन सभी वायदों को निभाने के लिए सिर्फ एक ही कायदा याद रखना है। बाबा ने पूछा कौन सा, कि वायदा निभाना है तो कौन सा कायदा याद रखना है। तो किसी ने उत्तर दिया जीते जी मरना। और बाबा ने कहा क्या बार बार जीते जी मरना होता है क्या, कि एक बार मर गए तो क्या रोज थोड़ी मरेंगे। तो ये वाला कायदा तो नहीं है। तो बाप दादा सदैव हर एक में सभी प्रकार की उम्मीदें रखते हैं, लेकिन उम्मीदों को पूर्ण करने वाले नंबरवार अपना शो दिखाते हैं, कि हम सभी बच्चों में बाबा ने बराबर उम्मीद रखी है। तो हम इसको भी अंडरलाइन करें कि कोई कहे बाबा को मुझसे तो कहाँ उम्मीद होगी, या कोई कहे मुझसे ही ज्यादा उम्मीद है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं बाबा की तो सर्व बच्चों से उम्मीद है, हमें अपना शो दिखाना है। तो क्या चाहिए, आधार क्या है वायदों को पूरा करने के लिए, बाबा बता रहे हैं इसलिए इस ग्रुप को मुख्य एक वायदा याद रखना है,
सारे कोर्स का सार भी क्या था? चित्रों में भी मुख्य चित्र कौन सा प्रैक्टिकल में दिखाएंगे जिससे बाप दादा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे? सभी शिक्षाओं का सार बताओ। सार क्या है? कोई भी कर्म से देखने, उठने, बैठने, चलने और सोने से भी फरिश्तापन दिखाई दे। तो अब इसको हम अंडरलाइन करें, जो बाबा ने शुरू से ही कहा कि हमें हमारी स्थिति कैसी हो, जो सर्व सितारों में स्पेशल सितारा दिखे, जो कमल पुष्प समान हो, न्यारा और प्यारा हो। तो वो कैसा होगा? फरिश्तापन दिखाई दे। कोई भी कर्म कर रहे हैं, देखना भी, उठना, बैठना, चलना, सोना इत्यादि हम ये कहें, तो उससे भी फरिश्तापन दिखाई दे। सभी कर्म में अलौकिकता हो, कोई भी लौकिकता कर्म में व संस्कारों में ना हो। कोई भी लौकिकता कर्म में व संस्कारों में नहीं हो। अटेंशन देंगे, कुछ भी कर्म कर रहे हैं, हमारी स्थिति कैसी है, ऐसा परिवर्तन किया है कि कोई भी लौकिक कर्म में, बाबा कहते लौकिकता ना आए उसमें। सर्वोत्तम पुरुषार्थी के लक्षण भी विशेष होते हैं। क्या विशेष होते हैं? कि उनका सोचना, करना, बोलना तीनों ही समान होते हैं। सोचना, करना और बोलना तीनों समान होते हैं। वह यह नहीं कहेंगे कि सोचते तो थे कि यह ना करें लेकिन कर लिया। अब इसको देखना है कि सोचते तो थे कि हमें पता तो सब कुछ है क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर भी हम नहीं कर रहे हैं, तो समानता तो नहीं हुई। सोचते तो थे कि यह ना करें लेकिन कर लिया। तो बाबा कहते नहीं, सोचना, बोलना, करना तीनों ही एक समान। पहला तो तीनों एक समान और दूसरा बाप समान हो। ऐसे श्रेष्ठ पुरुषार्थी बने हो, पूछ रहे हैं बाबा। अच्छा, यह ग्रुप जितना ही बड़ा है उतना ही शक्तिशाली स्वरूप बनकर चारों ओर फैल जाएंगे। तो फिर शक्तियां जय जयकार की आवाज बुलंद कर सकती है, क्योंकि उस समय बहनों की ही भट्टी थी। तो बाबा कह रहे हैं चारों ओर जाएंगी और ऐसे शक्तिशाली स्वरूप में जाएंगी तो शक्तियां जय जयकार की आवाज बुलंद कर सकती है। संस्कारों के अधीन भी नहीं होना है। अब इस पे भी अटेंशन दिलाते बाबा कि संस्कारों के अधीन भी नहीं होना है, कोई के स्नेह के अधीन भी नहीं होना है, वायुमंडल के अधीन भी नहीं। क्योंकि बाबा बहनों को बहन रूप से नहीं देख रहे हैं, किस रूप से देख रहे हैं? शक्तियां हैं कि हम सभी सभी आत्माएं, चाहे भाई है चाहे बहन है, वो कौन है? शिव शक्तियां हैं। और जब हम बहन या भाई रूप से देख रहे हैं तो क्या होता है? अधीन हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अधीन नहीं होना है। अब ऐसे शब्द मुख से तो क्या, अब ऐसे शब्द मुख से तो क्या, मन में संकल्प रूप में भी ना आए। अब इस पे भी अंडरलाइन, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम सोचते हैं, वो अंदर संस्कार क्रिएट हो रहे हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं ऐसे शब्द मुख से तो क्या, मन में संकल्प रूप में भी न आए। क्या करें, मजबूर हूं। चाहे कोई व्यक्ति ने, वह वायुमंडल ने मजबूर किया, लेकिन नहीं, मजबूर नहीं होना है परंतु मजबूत होना है। क्योंकि बाबा हमें क्या बना रहे हैं आज? न्यारा और प्यारा। तो जैसे कोई भी कर्म है, कुछ भी आसपास होता है, कमल पुष्प कैसा है? जो सदा न्यारा है। ऐसे बाबा कह रहे हैं चाहे कोई व्यक्ति ने या वायुमंडल ने मजबूर किया, लेकिन नहीं, मजबूर नहीं होना है परंतु मजबूत होना है। और मजबूत कहाँ से बनना है? संकल्पों से बनना है। तो बाबा कह रहे हैं समझा? फिर यह कंप्लेन ना आए। कौन सी कंप्लेन? कि हम तो मजबूर हैं, हमारी परिस्थिति ऐसी है, हमारा वायुमंडल ऐसा है, हम मजबूत है। ये खुद को याद दिलाना है। अपने पुरुषार्थ की कंप्लेन भट्टी के पहले कोई निकाली थी? बाबा पूछ रहे हैं माताओं की कंप्लेन, बहनों की कंप्लेन पहले क्या थी? निर्बलता के कारण संग दोष में आना। इस कंप्लेन को कंप्लीट करके जा रही हो? पूछ रहे हैं बाबा कि वो कंप्लेन कंप्लीट कैसे होगी? जब याद रहे हम शिव शक्तियां हैं। कोई भी ऐसे संग में नहीं आ सकेंगी। कोई ईश्वरीय रूप से माया अपना साथी बनाने की कोशिश करे तो? अब बाबा पूछ रहे हैं कोई ईश्वरीय रूप से माया
अपना साथी बनाने की कोशिश करे तो देखना, अपने वायदों को याद रखना कि कुछ भी हो, कोई परीक्षा आए तो क्या करना है, अपना वायदा याद रखना है। बाबा कहते हैं गाय क्या गाया हुआ है, एक है, एक के रहेंगे, एक की ही मत पर चलेंगे। यह सदैव पक्का पक्का रखना है कि एक है, एक के रहेंगे, एक की ही मत पर चलेंगे। तो अपने आप को याद दिलाना है, हम एक है, एक के रहेंगे, एक की ही मत पर चलेंगे। यह सदैव पक्का रखना, ईश्वरीय रूप से माया ऐसे सामने आएगी जो उनको परखने की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। परखने की शक्ति धारण कर जा रहे हो? तो बाबा पूछते हैं, ये तो सदैव सदैव यह अविनाशी रखना कि वो परखने की शक्ति, वो वायदा, बाबा कहते अविनाशी रखना। अब रिजल्ट देखेंगे। अब बाबा ने तो हमें सब बताया, अब बाबा आज दिन भर में और रोज हमारा रिजल्ट देखेंगे। अल्पकाल की रिजल्ट नहीं दिखानी है कि हम कहें आज आज करें, वो भी नहीं। सदा काल और संपूर्ण रिजल्ट दिखानी है। जो वायदे किए हैं इस ग्रुप ने, हिम्मत भी रखी है, परंतु उन वायदों से हटाने में माया मजबूर करे तो फिर क्या करेंगे? वायदे तो बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन समझो कोई मजबूर कर देते हैं तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? बाबा ने कहा है मजबूर तो है ही नहीं, हम मजबूत हैं। तो खुद ही अगर मजबूर हो जाएंगे तो वह फिर लड़ाई क्या करेंगे? क्योंकि लड़ाई में ज्यादातर हिम्मत क्या चाहिए? मन हिम्मत वाला होना चाहिए कि मन से हम मजबूत हो तो कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं अगर खुद हमने मजबूर समझ लिया खुद को तो फिर लड़ाई क्या करेंगे? सच, अब बाबा कहते हैं सच किसको कहा जाता है। तो ऐसे बाबा ने हमें पाठ पढ़ाया कि हमें मजबूत बनना है। अब एक और विशेष पाठ बाबा बता रहे हैं कि सच्चाई की डेफिनेशन क्या है। हम कहें हम तो सारा दिन सत्य रहे, तो सच किसको कहा जाता है ये मालूम है? जो बात अगर संकल्प में भी होती है, संकल्प को भी छिपाना नहीं है, इसको कहा जाता है सच। तो चेकिंग करें, हम सारे दिन भर में क्या चाहते हैं। अगर हम देखें कि सारी दुनिया हमारे संकल्पों को रीड कर सकती है, देख सकती है, तो हम कैसा संकल्प करना चाहेंगे या कैसा संकल्प करेंगे? और क्या हम ऐसे संकल्प करते हैं जो हमें लगता है कोई देख ना ले, किसी को पता ना चल जाए कि हमने ऐसा संकल्प भी किया? तो जो बात अगर संकल्प में भी आती हो, संकल्प को भी छिपाना नहीं है, इसको कहा जाता है सच। क्योंकि हम अगर अपना संकल्प भी किसी को बताएंगे तो उससे क्या होगा, हमें अटेंशन रहेगा कि हमें ऐसा संकल्प करना नहीं चाहिए या करना चाहिए। तो अगर पुरुषार्थ कर सफलता भी लेती हो तो भी अपनी सफलता व हार खाने का दोनों का समाचार स्पष्ट सुनाना। अब इसको भी अंडरलाइन कराते बाबा कि हमें हार होती है चाहे जीत, दोनों का समाचार स्पष्ट सुनाना। कि हम अपनी अच्छी स्थिति तो सभी को बताते हैं, लेकिन किसी समय अगर ठीक नहीं रही तो हम वो कारण भी क्या बताते हैं ताकि दूसरा भी वो अनुभव कर सके कि ऐसा करने से गलत होता है। तो बाबा कह रहे हैं ये सच है। सच वाले अपने वायदे पूरा कर सकेंगे, क्योंकि हम बच्चों ने जो वायदा किया कि हम एक है, एक के रहेंगे, एक की श्रीमत पर चलेंगे, तो ये वायदे कब पूरा कर सकेंगे? जब हम सत्य मार्ग पर रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो आज विशेष बाबा ने हमें क्या क्या होमवर्क दिया है उसको हम देखेंगे कि जैसे अंतर्मुखी बनकर बाह्यमुखी में आना है, कि अंतर्मुखता की स्थिति में रहकर फिर हमें बाह्यमुखी में आना है, यह अभ्यास भी करना है, व्यक्तिगत अटेंशन देना है। और कमल पुष्प पे जो बाबा ने कहा वो होकर रहना है, एक के है ओम एक शांति। रहेंगे। सॉरी सॉरी दीजिए इंटरप्ट। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, बाद में आप यहाँ पर डिस्कशन कीजिए मेन रूम में। हाँ ओम जी, हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। सभी हैंड रेस करके अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। दीदी जी आप यहाँ पर कंटिन्यू कीजिए होस्टिंग। हाँ जी। कोई बताएंगे?
तो हम सभी ने कोई वायदा किया? ओम शांति प्यारी देवपुर की आत्माओं, गुड मॉर्निंग। मेरा यही मेन वाला था कि न्यारे रहना है। तो न्यारे बनने के लिए अगर अव्यक्त स्थिति फरिश्ता स्वरूप की प्रैक्टिस करनी है, उससे हम अंतर्मुखी भी रहेंगे, न्यारे बनने की भी प्रैक्टिस होगी। तो और कमल फूल को अपने मन में एक इमेज सा बनाए रखना है कि हम इस पे बैठे हैं, हम दुनिया वाले कीचड़ में नहीं है। तो ये मेरा चिंतन चल रहा था कि फरिश्तापन की और फूल की इमेज अपने मन में रखनी है, और दूसरा याद रखना है कि हम एक के हैं, एक हैं और एक की मत पे ही चलेंगे। हाँ तो जी। ओम शांति जी। ओम शांति। आज हमने यही मतलब सीख ली कि हम एक के रहेंगे, एक की मत पे चलेंगे, और मतलब कोई भी हमारे सामने माया का रूप आए उसको हम अपने परखने की शक्ति को और बढ़ाएंगे। और बाबा ने जो आज हमें बोला ना कि जैसे हम एक गुण धारण करते हैं तो बाकी गुण स्वतः आते हैं, तो हमने अपने ऊपर अटेंशन देनी है कि हम किसी के भी संग दोष में नहीं आना और कभी भी कंप्लेंट नहीं करनी, हमें हमेशा कंप्लीट बन के दिखाना है। और जो बाबा ने बोला ना कि एक स्मृति रखने से बाकी स्मृतियां स्वतः जागृत होती है, तो हमें हमेशा अपना कमल फूल के ऊपर जो चित्र बाबा ने दिखाया है संपूर्ण प्योरिटी का, कि कमल कीचड़ में रहते हुए भी न्यारा प्यारा रहता है, तो हमें भी अपने जीवन को न्यारी प्यारी बनानी है। और कोई भी कर्म जो साधारण करते हुए भी हमारा उसमें विशेष होना चाहिए, अव्यक्त स्थिति में रह के हमें करना है। ओम जी, शांति। जैसे अव्यक्त मास आ रहा है तो हम विशेष अटेंशन अव्यक्त बनने पर देंगे। हाँ जी। ओम शांति। और कोई बताएंगे? ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा कि अगर हम अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, अर्थात मास्टर बीज रूप की स्थिति, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति, तो ये हमारी समानता और संपूर्णता की स्थिति है। इस स्टेज पे, इस स्थिति में रहने से हमारी स्थिति पावरफुल भी होगी और नॉलेजफुल भी होगी। तभी हम, अगर हम ज्ञान सुना रहे हैं, स्टेज पे आए, तो ऐसी पावरफुल स्थिति में सारे हमारे जो गुण है, श्रेष्ठ स्वरूप है, उसके नशे में रहेंगे, तो हमारे ज्ञान के साथ साथ हमारे बाबा के गुणों का भी दान होगा। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि हमेशा जो कमल पुष्प पर दिखाते हैं ना योगी आत्मा, तो बाबा ने कहा वो तुम्हारा ही चित्र है। तो कमल पुष्प अर्थात न्यारे और बाबा से अटैच, बाबा से बिल्कुल बाबा का ही ध्यान, तो नॉलेजफुल प्लस पावरफुल स्थिति रहेगी, तो हम अलौकिकता के कर्म में नजर आएंगे। ओम शांति जी। ओम शांति। कोई भी कर्म करने के पहले तो कर्म का फल भी देखना है। कर्म से देखने, उठने, बैठने, चलने और सोने से भी फरिश्तापन दिखाई देना है। कर्म में अलौकिकता रहना है। कोई भी लौकिकता कर्म में व संस्कारों में ना हो, ऐसा परिवर्तन करना है। सर्वोत्तम पुरुषार्थी के लक्षण भी बाबा ने विशेष बताया। उनको सोचना, करना, बोलना तीनों ही समान होते हैं। वो यह नहीं कहेंगे कि सोचते तो थे कि यह ना करे लेकिन कर लिया, ऐसा नहीं कह सकते। सोचना, बोलना, करना तीनों ही एक समान और बाप समान होना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जो बात अगर संकल्प में भी आती हो, संकल्प को भी छिपाना नहीं, उसको भी सच बताना है। तो क्योंकि संकल्प से ही हमारी वायुमंडल भी बनते हैं, और जो संकल्प करते हैं तो सिद्ध होता है। और फिर बाबा ने कहा था कि अपनी जो सफलता का हर खाना होता है, तो उसको भी स्पष्ट बताना है। हाँ जी। ओम शांति। आज बाबा ने वायदा लिया ना कि भाई हमें जो है, कई बार क्या होता है कि ईश्वरीय रूप से भी साथी बनाने के लिए माया आ जाती है, तो उसका भी देखना हमें। और बाबा आज कह रहे हैं कि जो कंप्लेंट है ना आपकी, ऐसे हो जाता है ऐसे,
वो आप पूरा करके जाओ, यहीं पे ही समाप्त करना है। कहीं ये ना हो कोई वायुमंडल ऐसा था इसलिए हमें ऐसे हो गया, या कोई ऐसा संकल्प आ जाता है मन में तो मजबूरी दिखाने लगते हैं। तो बाबा ने कहा है आप ये हमेशा वायदा याद रखो कि बाबा के साथ एक हैं, एक के रहेंगे और एक की ही मत पर चलते रहेंगे, तो उससे फिर हम पार कर सकते हैं। तो ये वायदे के हिसाब से जब चलेंगे तो ये सारी मजबूरियां अपने आप ही परे होती जाएंगी, शक्ति मिल जाती है। और आज ये जो एक नया पॉइंट, मतलब बहुत अच्छा पॉइंट यही लगा कि सच की परिभाषा यही है कि संकल्प भी जो है वो भी नहीं छिपाना, क्योंकि हमारे संकल्प और विकल्प कितने आते रहते हैं ना मन में, तो वो भी हमें दिखाना है। अच्छे वाले तो जैसे कहा आपने कि हम सब बताते ही रहते हैं, मगर जो हमारे नेगेटिव है या जिसमें हम फेलियर हो रहे हैं या जिसमें हमारी कमी है वो भी हमें स्पष्ट करेंगे। तो उससे क्या होता है, हमें राय मिल जाती है और फिर हम उसको मिटाने में हमें ताकत मिल जाती है, फिर आगे हम उसको पूरा कर पाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सच का जो परिभाषा भी बहुत अच्छी है और इसको प्रैक्टिकल में हमें लाना ही चाहिए। ओम शांति। हाँ, और ये भी चेक करना है हमें कि हम सच किसके सामने सुना रहे हैं, क्योंकि हाँ अगर जी। किसी की स्थिति डाउन है उसके हम्म। सामने सुनाएंगे तो वो हमारी भी स्थिति कहीं डाउन कर सकता है। तो जैसे बिल्कुल नहीं हम। बड़े हैं, निमित्त हैं, उनके आगे हम हम्म। बता सकते हैं, तो वो राय बिल्कुल भी बिल्कुल। देंगे हमें। बिल्कुल जी, हाँ जी। ओम नहीं तो मैं तो कई बार ना, मुझे कभी लगता है ऐसा, तो मैं अमृत वेले में बाबा के साथ बैठ के ऐसे ही बातें कर लेती हूँ। हाँ जी, और हाँ कई बार जी। नहीं भी होता मेरे से ना कुछ काम, तो मैं बोलती हूँ बाबा मेरे से हो नहीं पा रहा, आप बताइए मैं कैसे करूँ, तो बाबा टचिंग देते हैं उसमें। हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ हाँ और कोई जी। बताएंगे? ओम शांति सभी के लिए। तो बाबा ने आज अटेंशन जो दिलवाई है हमें, बाबा ने बोला अंतर्मुखी बन बाहर मुक्ता में आने के लिए व्यक्तिगत अटेंशन रखना है। तो यहाँ पर बाबा ने बोला कि कारण यह है कि सदैव अपनी श्रेष्ठ स्वरूप व नशे में स्थित नहीं रहते। तो इस स्थिति को क्या करना है, पावरफुल बनाना है। तो हमारे यहाँ पर जो कारोबार चलती है अंतर्मुखी और बाहर मुक्ता में, तो यहाँ पर हमने एक अटेंशन ये रखना है कि जब भी हम कोई कार्य अंतर्मुक्ता में कार्य हम कर सकते हैं और करते भी हैं, तो वहां पर उस कार्य के लिए हमें क्या करना है, विघ्नों से पहले बचना है। सबसे पहले है विघ्नों से बचाव, फिर दूसरा है समय का बचाव। अंतर्मुक्ता जब है तो हमारा यहाँ पर विघ्नों से भी बचाव, समय का भी बचाव, संकल्पों का भी बचत भी होगी और बचाव भी होगा। तो अगर हम ये प्रैक्टिस करते हैं और इसका अनुभव करते हैं तो अंतर्मुक्ता से जो हम बोलते हैं और बोलते बोलते ही वो हमारा क्या बोला बाबा ने कि सदैव श्रेष्ठ स्वरूप और श्रेष्ठ नशे की स्थिति भी रहती है। लेकिन जब बाबा बोलते जब तुम बाहर मुक्ता में आते हो, तो बाहर मुक्ता में आने से क्या होता है, अंतर्मुख अंतर्मुख भी जब आएंगे तो हर्षित भी रहना है और आकर्षण मूर्त भी रहना है। कर्म करते भी हमने ये प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये स्थूल कारोबार और जो हमारा सूक्ष्म कारोबार होता है इसके लिए हमें प्रोग्रामिंग करनी है। तो जी जी। जितना जितना हम सेट अपना प्रोग्राम सेट करेंगे उतना ही हम अपने को भी समझे और स्थिति को भी सेट करना आ जाएगा। हाँ जी, हम हाँ सार में बताएंगे। हाँ। तो यहाँ पर सार का ये है कि स्थिति बनाने के हाँ लिए हाँ, जैसे प्रोग्राम बनाने में जैसे बातें ऊपर नीचे होती है वैसे। जी जी। ओम शांति। ओम शांति। सॉरी, थोड़ा टाइम ज्यादा हुआ इसलिए हम मनन हाँ चिंतन हाँ, नहीं ले सक रहे हैं। तो अभी पोल लॉन्च होगा, सभी उसको लॉक कीजिएगा। बाद में बहन जी हमें योग कराएंगी 2 मिनट और होमवर्क भी देंगे। जी बहन जी, आप कंटिन्यू कर सकते हो। ओम शांति। तो हम सभी ने अपना अपना होमवर्क जैसे लिया कि कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे रहकर अपनी स्थिति के ऊपर अटेंशन देने का। तो अभी हम 2 मिनट ऐसी ही स्थिति पर अटेंशन देंगे
ओम शांति। देखिए अपने आप को, मैं आत्मा भ्रिकुटी में विराजमान, मुझ आत्मा की चमक बहुत ही सुंदर, अलौकिक और न्यारी है। मैं आत्मा इस संपूर्ण संसार में सर्व सितारों में विशेष चमकता हुआ सितारा हूं। मुझ आत्मा का हर कर्म ब्रह्मा बाप समान है। मैं परमात्मा सितारा हूं। मैं सितारा परमात्मा प्रत्यक्षता के लिए इस देह में अवतरित हुआ हूं। अभी मैं सितारा साक्षी होकर अपने पूरे दिन की दिनचर्या को देखता हूं। मैं देख रहा हूं कि मेरे हर कार्य, मेरी स्थिति, मेरे हर कार्य में बहुत श्रेष्ठ है। यहाँ से उठते ही जो भी कार्य मैं सितारा कर रहा हूं, मेरी स्थिति बहुत श्रेष्ठ है। हर कर्म करते मैं अपने पिता के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं कमल पुष्प का चित्र अपने सामने रख अपनी स्थिति सदा न्यारी और प्यारी बना रहा हूं। मैं सितारा अपने हर कर्म को देख रहा हूं। उठना, बैठना, चलना, देखना, मेरा हर कर्म परमात्मा याद में है। अलौकिक फरिश्ता समान है। मैं ब्रह्मा बाप समान हूं। ओम शांति। ओम शांति। पूजा बहन जी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहनत करके ओम शांति। और कंडीशन बनाया और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। बाबा का शुक्रिया। ओम शांति। बाबा को ही याद करेंगे। प्रिय ओम बाबा। शांति। इसका Good point morning. शांति। सच बोले तो अंदर जो है वही बाहर ही चाहिए। मैं मुरली में ओम शांति। जो भी हम हैप्पी वैसे सेवा हम नहीं सद्गुरुवार। कर सकते। जो हम भी सभी संकल्प है वही साइलेंस में रहेंगे। बताएंगे। ओम हम सभी को सभी बाबा की हैप्पी याद में रहे तो साइलेंस में रहेंगे। हैप्पी गुरुवार।